नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक बीएलओ है और आपने अगर गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 1 नवंबर से चलने वाले विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अगर काम किया है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी सूचना जो आप सबके लिए या फिर हम सबके लिए ज़रूरी है, इसको आज हम प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 1 नवंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक हमने जो विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जो ऑनलाइन वर्क किया था गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन और वोटर्स हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से, उसके लिए हमें जो एक मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया था, उसके बाद में हमने नाम जोड़ने, हटाने और शुद्धिकरण का काम किया था, उसी का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को होने जा रहा है। अब ये जो अंतिम प्रकाशन होने वाला है उसके बाद में भी हमारे लिए कुछ काम होगा, यानी कि जो विशेष काम है वो बीएलओ का क्या रहेगा, उस पर आज हम संक्षिप्त में बात करेंगे। क्योंकि प्रारूप प्रकाशन में हमें पिछला जो मतदाताओं का जो आंकड़े थे वो हमें दिए गए थे, लेकिन अंतिम प्रकाशन जब होगा तो उसमें हमारे द्वारा किया गया कार्य भी शामिल हो जाएगा, जिसके अंतर्गत अगर आपने 6 नंबर फॉर्म भर के दिए हैं तो उसमें संख्या बढ़ गई होगी, और 7 नंबर दिए हैं तो थोड़ी संख्या कम हुई होगी, और 8 नंबर फॉर्म दिए हैं शुद्धि के लिए तो उसमें किसी प्रकार का करेक्शन है तो वो भी हो गया होगा। अब दरअसल 5 जनवरी 2022 को जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है, उसके बाद में एज ए बीएलओ के रूप में आपका काम क्या होगा, क्योंकि जैसे ही विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम खत्म हुआ तो उसके बाद में आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। क्योंकि जब अंतिम प्रकाशन होगा तो उस समय एक तो आपको नई मतदाता सूची दी जाएगी जो अपडेटेड होगी मतलब आपने जो नाम जोड़े हैं वो जुड़कर आएंगे, और इसके साथ साथ वो जो मतदाता सूची आपको दी जाएगी तो एज ए बीएलओ आप उसमें क्या क्या काम करोगे। पहला काम, जो मतदाता सूची आपको मिले उसमें भागवार, क्योंकि आपने जो आपका भाग संख्या है उसमें सीरियल नंबर के अनुसार क्या वो नाम सही जोड़े गए हैं या नहीं। जैसे कि किसी भी मतदाता का परिवार मकान संख्या 40 में रह रहा है और अगर आपने किसी दूसरे मतदाता को उसी परिवार के किसी सदस्य को जोड़ा है तो क्या वो नाम 40 नंबर मकान पर आया है या नहीं आया है, एक तो ये चीज़ आपको देखनी है। दूसरी चीज़ कि जितने भी 6 नंबर फॉर्म आपने ऑनलाइन किए थे और ऑनलाइन करने के साथ साथ जितने भी आपने वेरीफाइड किए थे फॉर्म अपने गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, क्या वो उस मतदाता सूची में आए हैं या नहीं आए। तो कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकल एरर के चलते वो नाम अगर नहीं आए हैं तो उसकी सूचना हमें तुरंत ईआरओ कार्यालय को देनी होगी, क्योंकि जो नाम हमने जोड़े हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए थे और हमने नाम ऑनलाइन किए थे और उसकी सारी सूचना हम ऑनलाइन कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में वो नाम जुड़ने चाहिए। अगर वो नाम नहीं जुड़े हैं तो उसकी सूचना हमें देनी है। अगर किसी भी प्रकार से कोई अशुद्धि रही गई है उसमें मतदाता सूची में, और इसके साथ साथ एक और सूची हमसे बनवाई जाएगी विशेष योग्यजनों की और दिव्यांगजनों की, क्योंकि आपके भाग संख्या में आपके मतदान केंद्र पर अगर कोई विशेष योग्यजन है या फिर दिव्यांगजन है तो ऐसी स्थिति में आपको उनकी सूचना अलग से मांगी जाएगी जब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के पश्चात, ताकि जब मतदान हो उस दौरान उनके लिए कोई विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया जा सके, उनके लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सके। ऐसी स्थिति में आपको ये सब कार्य 5 जनवरी 2022 को जब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने वाला है तो उसके बाद में ये सब कार्य आपको करने हैं। अगर आप एक बीएलओ है तो उसे अपने बीएलओ साथियों के साथ भी शेयर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।